अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो यू ऑल डूइंग गुड। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम। और एज वी ऑल नो डैट इट इज़ प्रेजेंट इन आवर सेल। ये हमारी बॉडी का पार्ट है, हमारे सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सबसे पहले लेंगे इसका इंट्रोडक्शन, डेट व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाट इज़, और फिर हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में। और पहले है इंट्रोडक्शन। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे सेल का पावर हाउस है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है ये। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि ये खुद ही रेप्लिकेट भी कर लेती हैं, इनको किसी और की ज़रूरत नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ आवर सेल। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। देयर साइज एंड नंबर वेरी डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इसका साइज़ कि कितने होंगे साइज़ में, और इसका कि कितने नंबर में एक सेल में पाए जाएंगे, वो डिपेंड करता है कि उस सेल की एक्टिविटी क्या है। जैसे आँख के सेल की डिफरेंट होती है, नाक के सेल की, आंखों के सेल की, हाथों के सेल की, पाँव के सेल की, हर सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है। और ये डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। दे ऑल्सो कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये डीएनए और राइबोसोम्स भी रखता है। दस सम प्रोटीन्स में ऑल्सो भी सिंथेसाइज इन दैम। इसी वजह से डीएनए और राइबोसोम्स इसके पास होते हैं, तो ये इसमें कुछ प्रोटीन्स भी बनती हैं। व्हेन सीन अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब हमने इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, दे अपीयर एज वेजिकल रोड्स एंड फिलामेंट्स। तो ये रोड्स, वेजिकल और फिलामेंट्स के फॉर्म में नजर आया। व्हेन सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हमने इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा जूम कर लेता है, तो उस पर हमें देन इट शोज डैट दे आर बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें दिखा कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है उसको दो मेम्ब्रेन्स ने बाउंड किया होता है, अ स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर वन फॉर्मिंग इन फोल्डिंग्स इन मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड दे शो कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ये पता चला कि इसको बाउंड किया होता है दो मेम्ब्रेन ने। एक होती है स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन, जिसने बहुत सी इनफोल्डिंग्स, जिसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, वो बनाई होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ये शो करती है कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। द इनर सर्फेस ऑफ द क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड F1 पार्टिकल्स। जो इनर सर्फेस होती है ना क्रिस्टी की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसमें बहुत से नोब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, जिन्हें हम ATP सिंथेटेज भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन एंजाइम्स, कोएंजाइम्स एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है उसमें बहुत से एंजाइम्स भी होते हैं, कोएंजाइम्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। दिस स्ट्रक्चर दे मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये मैन्युफैक्चर मतलब कि बनाता है एंड देन सप्लाई एनर्जी टू द सेल। बनाता भी है एनर्जी और फिर सेल को एनर्जी सप्लाई भी करता है, तभी हम इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। एंजाइम इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हेल्प इन द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। जो एंजाइम होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जो जैसे कि क्रेब्स साइकिल जो कि हमारी बॉडी में चल रही होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, इन सब में जो है एंजाइम्स बहुत हेल्प आउट होते हैं। These processes extract energy from the organic food and convert them into the ATP and energy rich compound। तो ये जो प्रोसेसेस है ना, ये सारे प्रोसेसेस जब होते हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेब्स साइकिल एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, तो एनर्जी की इन्हें ज़रूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? खाने से एनर्जी लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड से जो हमने ईट की हुई होती है वहाँ से एनर्जी लेते हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ATP में। ATP एक एनर्जी रिच कंपाउंड होता है। बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी ATP की फॉर्म में चाहिए होती है, तो विच प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल ऑन डिमांड, जो फिर ATP एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को जब भी सेल डिमांड करता है। ADP इज रीजनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड ATP। फिर जब ATP में यूज़ होती है तो ADP में कन्वर्ट हो जाती है, और वो ADP को फिर से रीजनरेट करके ATP में कन्वर्ट अगेन करता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम मैं आपको इसकी पहले दिखा चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। कनेक्ट रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इस तरह की मज़ीद वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।